बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम मशक नंबर 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, दर्ज झैल मसावातों में एक्स की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको लोगार्थम के कवानीन का पता होना ज़रूरी है। हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी ने वो वीडियो प्रीवियस लेक्चर की ना देखी हो तो उसे प्रॉब्लम ना हो। तो जी स्टूडेंट, लोगार्थम के कवानीन में सबसे पहला है ज़रब का कानून। ठीक है, ये देखें क्या है, log b x y के अगर किसी नंबर के साथ log लगा हो, ठीक है, और वो नंबर ज़रब हो रहा हो, जैसे x y के मिड में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब x y एक दूसरे के साथ ज़रब हो रहे हैं, तो उस नंबर को हम बच्चे जमा की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब पहले log b को x के साथ अलग कर दिया, फिर दरमियान में ज़रब की जगह प्लस लगा दिया, फिर log b को y के साथ अलग कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरह इसका ऑपोजिट कर सकते हैं हम कि अगर दो नंबर हमें जमा में दिए हों, ठीक है, और दोनों के साथ लॉग लगा हो, जैसे इन दोनों के साथ लॉग लगा है और दोनों की 2 बेस भी सेम है, ठीक है, log 2x प्लस log 2y, तो हम उसे ऐसे लिख देंगे, log 2 को एक मरतबा x y को इकट्ठा कर देंगे ज़रब की सूरत में। अगर ज़रब की तरह दिए हों तो आप जमा की फॉर्म में अलग कर सकते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट कानून देखिए, तकसीम का कानून कि log b x ओवर y। अब ओवर का मतलब बटे का क्या मतलब है कि ये डिवाइड हो रहे हैं। जब तो नंबर डिवाइड हो रहे हो log लगा हो साथ में, तो हम दोनों नंबर्स के साथ log को अलग अलग करके लिख लेंगे और दरमियान में माइनस का साइन लगा देंगे। ज़रब वाले जमा होंगे, तकसीम वाले माइनस होंगे। और सेम अगर हमें बच्चे तकसीम वाले log दिए हों, ये देखें log बेस 2 3 माइनस log बेस 2 4। अगर हमारे पास ऐसे नंबर दिए हों माइनस वाले, तो हम उसे ऐसे तकसीम में चेंज कर सकते हैं। log 2 को एक मरतबा लिख लेना है और 3 ओवर 4 लिख लेना है, माइनस की जगह बटा लगा देना है, आपने तकसीम बना देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट कानून देखें, कुव्वत नमा का कानून। ये कौन सा होता है, log b x की पावर n, कुव्वत कहते हैं पावर को। ठीक है, कि अगर कोई भी नंबर की पावर को हम log के सामने लिख सकते हैं, जैसे x की पावर n है तो इसे हम log के सामने लिख सकते हैं, और अगर कोई वैल्यू log के सामने लिखी हो तो उसे ऐसे पावर में चेंज कर सकते हैं। ये पावर में थी तो पावर को log के सामने लिख दिया। अब ये देखें, ये n log के सामने है तो इसे ऐसे पावर में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, इन कवानीन को आपने याद रखना है, अपने माइंड में रखना है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे मशक नंबर 2.4 में सवाल नंबर 4 देखें, दर्ज झैल मसावातों में x की कीमत मालूम कीजिए। पार्ट 1 है log 2 प्लस log x इक्वल 1। ठीक है, अब आप देखो बच्चे, इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, तो यहाँ पर कौन सा कानून अप्लाई हो सकता है, ज़रब वाला। ये देखें कि अगर दो नंबर ऐसे प्लस हो रहे हो तो हम एक मरतबा log लिखकर दोनों को ज़रब में चेंज कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी ये देखें, दो नंबर प्लस हो रहे हैं, दोनों के साथ log लगा हुआ है, तो हम log को ऐसे एक मरतबा लिख देंगे। ये देखें, log ब्रैकेट लगाकर 2, यहाँ पर प्लस है, इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई x इक्वल 1 को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। log को इधर ही रहने देंगे, 2 को x के log को इधर ही रहने दिया, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका आ जाएगा 2x इक्वल 1। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर आप देखें log में कोई बेस नहीं है, ठीक है, इसकी कोई बेस नहीं है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर कोई किसी नंबर की बेस ना हो तो उसकी बेस 10 होती है। ये देखें, आपकी बुक के पेज नंबर 30 पर उन्होंने आम लोगार्थम और कुदरती लोगार्थम में डिफरेंस बताया हुआ है। ये देखें, आम लोगार्थम की असास 10 होती है। ठीक है, अब ये देखें, log की कोई बेस नहीं है, इसका मतलब इसकी बेस क्या होगी, 10 होगी। हम इसे ऐसे लिख देंगे, log 10 2x इक्वल 1। ठीक है, अब बच्चे प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 करके आए हैं। ये देखें, दर्ज झैल में से हर एक को कुव्वत नमाई शक्ल में लिखे। जैसे हम इसे कुव्वत नमाई शक्ल में चेंज करते थे ना, वैसे ही हमने यहाँ पर करना है। यहाँ पर हमने लिख देना है कुव्वत नमाई शक्ल में तब्दील करने से। अब बच्चे, कुव्वत नमाई शक्ल में हम कैसे चेंज कर सकते थे, कैसे चेंज करते थे, log को नहीं लिखते थे जो बेस होती थी, जैसे इसकी बेस 10 है, इसे बड़ा करके लिख लेते थे, और ये जो इक्वल के इस साइड वैल्यू होती थी उसे पावर में लिख लेते थे, ये वाली वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड।
ठीक है, मतलब जो बेस थी उसे बड़ा करके लिख लेते थे, इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू को पावर में, और यहाँ पर वैल्यू होती थी उसे इक्वल के दूसरी साइड पर। ठीक है, अब 10 की पावर 1 है, मतलब 10 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 10 ही आ जाएगा इक्वल 2x। अब यहाँ पर हम या लिखकर 2x को इधर लिख लेंगे और 10 को इधर, x को इधर ही रहने देंगे। अब आप बच्चे देखें 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरी साइड लेंगे तो ये डिवाइड हो गया, 2 1 2, 2 5 10, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है बच्चे, यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, x की कीमत ही हमने मालूम करनी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 2 देखें, log बेस 2x प्लस log बेस 2 8 इक्वल 5। अब आप देखो दोनों वैल्यूज के साथ log लगा हुआ है और बेस भी 2 है, प्लस की फॉर्म में है ना, तो यहाँ पर हम कौन सा कानून अप्लाई करेंगे, ज़रब का। log 2 को एक मरतबा लिख देंगे, फिर हम लिख देंगे x, ये वाली वैल्यू, प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन और 8, x मल्टीप्लाई 8 इक्वल 5। log की बेस 2 को वैसे ही लिखा रहने देंगे, x को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 8x इक्वल 5। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कुव्वतनुमाई शक्ल में तब्दील करने से। अब यहाँ पर बच्चे कुव्वतनुमाई शक्ल में कैसे तब्दील करेंगे, ये देखें, log को नहीं लिखेंगे, जो बेस है बेस 2 है, बेस को ऐसे बड़ा करके लिख देंगे, इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू को पावर में और ये वाली वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड। अब आप देखें 2 की पावर 5 है, इसका क्या मतलब है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये देखें, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 32 इक्वल 8x। ठीक है, अब यहाँ पर हम या लिख लेंगे, 8x को इधर रख लेंगे और 32 को इधर। अब बच्चे देखें x इधर 8 के साथ मल्टीप्लाई हो, 8 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें x 8 1 8, 8 4 32, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4। ये 1 का तो आपको पता है कि 4 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो यही आंसर आएगा इसका 4 ही। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे देखें पार्ट 3 देखें, 81 पावर x इक्वल टू 43x प्लस 2। यहाँ पर बच्चे हम 81 की ऐसे तर्जीह कर लेंगे, ये देखें 27 3 81, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब आप देखें 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है ना, तो यहाँ पर बच्चे हम लिख देंगे 3 की पावर 4 और ये वाले x को इधर लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब 243 की तर्जीह करेंगे, ये भी 3 के टेबल पर हो जाएगी, 3 8 24, 3 1 3, 27 3 81, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर बच्चे आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 5 और ये वाली पावर ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, अब पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 4x इक्वल 3। अब 5 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 5x प्लस 5 को 2 के साथ करेंगे, 5 2 10। ठीक है बच्चे, अब बच्चे आप रूल जानते हो, हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करते आ रहे हैं कि अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स को इक्वल रख सकते हैं, अगर पावर्स सेम हो तो बेस को इक्वल रख सकते हैं। अब यहाँ पर बेस यानी नीचे वाली वैल्यू असास सेम है ना, तो हम इसकी पावर्स को यानी कुव्वत नमा को इक्वल रख लेंगे, 4x इक्वल 5x प्लस 10। ठीक है, अब बच्चे हम या लिखकर ऐसे वैल्यू को सेट कर लेंगे, पहले लिख लेंगे 5x प्लस 10, फिर लिख लेंगे इक्वल 4x, 5x को इधर ही रहने देंगे, 4x को इधर ले आएंगे, इधर ये 4x प्लस का है, इक्वल के इस साइड ये आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सेम 10 भी इधर प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये भी माइनस का हो जाएगा। 5x में से 4x माइनस किया, इसका 1x ही आ जाएगा। ठीक है, 1 साथ ना लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये -10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर x इक्वल -10। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 4 की स्टेटमेंट देखें, 1/27 x की पावर x माइनस 6 इक्वल 27। अब यहाँ पर हमारे पास 27 की हमें तस्दीक चाहिए, 27 की कर लेंगे,
3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे 1/3 की पावर 3, ठीक है। x माइनस एक्स को वैसे ही लिखा रहने देंगे, यहाँ पर 27 का भी यही लिख देंगे 3 की पावर 3। अब बच्चे हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारी बेस इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हम ये 3 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। जब हम 3 को ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर माइनस की हो जाएगी, इधर ये जमा है ना, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर ऐसे माइनस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये x माइनस 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये 1 तो आपको पता है कि 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, ठीक है। इसे भी हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब ये देखें पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है, पहले पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को x के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा -3x। अब यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, 3 6 18, ठीक है, इक्वल 3 की पावर 3। अब आप देखो दोनों बेस सेम है ना नीचे वाली वैल्यूज, तो हम इसकी पावर्स को इक्वल रख लेंगे ऐसे, -3x प्लस 18 इक्वल 3, ठीक है। अब -3x को इधर ही रहने देंगे, प्लस 18 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, ठीक है बच्चे। अब आप जानते हो प्लस माइनस माइनस, 18 में से 3 माइनस किया इसका 15, बड़ी वैल्यू कौन सी है 18, तो यहाँ पर भी कौन सा साइन लगेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू 18 है उसके साथ माइनस का साइन है। अब माइनस माइनस से कट जाएगा तो हमारे पास रह गया x इक्वल 15। अब ये देखें ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो x इक्वल 5, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर भी देखें बच्चे लॉग के नीचे कोई बेस नहीं है, इसका मतलब लॉग की बेस क्या होगी? 10, ठीक है। ये वाली वैल्यू वैसे लिख देंगे 5x माइनस 10 इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लिख देंगे कुव्वत नमाई की शक्ल में तब्दील कर। अब बच्चे ये जो बेस है नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, इसे बड़ा करके लिख देंगे और इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यू को ऐसे पावर में, और ये वाली वैल्यू इक्वल के इस साइड लिख देंगे 5x माइनस 10। अब 10 की पावर 2, इसका क्या मतलब है कि 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ऐसे, 10 मल्टीप्लाई 10, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 100। अब ये देखें -10 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये +10 हो जाएगा इक्वल 5x। अब यहाँ पर यहाँ लिखकर 5x को इधर लिख देंगे, 100 में 10 प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 110, x को इधर ही रहने देंगे, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम 110 को अब हम बच्चे 110 को डिवाइड कर देंगे 5 पर, तो ये देखें इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल 22, ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 6 देखें, लॉग की बेस 2 x प्लस 1 माइनस लॉग की बेस 2 x माइनस 4 इक्वल टू। अब ये देखें इन दोनों के मिड में माइनस है और दोनों के साथ लॉग भी लगा हुआ और बेस भी सेम है, तो हम ऐसे कर देंगे, लॉग को एक मरतबा लिख देंगे लॉग बेस 2 और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ऐसे लिख लेंगे x प्लस 1 x माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू वैसे का वैसे, क्योंकि हम पीछे कानून पढ़ चुके हैं कि अगर दो नंबर्स माइनस हो रहे हो दोनों के साथ लॉग लगा हो, ठीक है, और बेस भी सेम हो, जैसे इधर b बेस सेम थी तो उसे हम ऐसे डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर भी दोनों नंबर्स के साथ लॉग लगा हुआ था, माइनस का साइन था, तो हमने log 2 को एक मरतबा लिख लिया और ये वाली वैल्यू को डिवाइड में चेंज कर दिया, ठीक है। अब बच्चे कुव्वत तमा की शक्ल में तब्दील करने से ये जो बेस है 2 इसे ऐसे बड़ा करके लिख देंगे, इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू को ऐसे पावर में लिख देंगे और ये वाली वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड कर देंगे, ठीक है, ऐसे। अब बच्चे 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 4 इक्वल x प्लस 1 x माइनस 4, ठीक है। अब आप देखो ये x माइनस 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड नहीं आएंगे तो यहाँ पर ये 4 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे x प्लस 1। ये देखें ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही थी, बटे के नीचे थी, इक्वल के इस साइड लेके आए तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 4 4 16।
अब ये देखें इक्वल x प्लस 1 वैसे का वैसे ही लिख देंगे 4x, x इधर प्लस का इक्वल के इस साइड लेके आए तो ये माइनस का हो गया। सेम यहाँ पर भी -16 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, ये इधर माइनस का इक्वल के इस साइड आके ये प्लस की हो जाएगी। 4x में से एक x माइनस करेंगे, ये देखें x के साथ कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 तो हो गई। 4x में से 1x माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 3x। 16 में 1 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 17। ठीक है बच्चे, अब x को इधर ही रहने देंगे, 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चे ये हमारे पास आ गया x इक्वल 17/3, लेकिन आपके ना मतलब बुक में इसका आंसर सहीयों में दिया हुआ है यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम ऐसे ऐसे डिवाइड करके लिख लेंगे। 3 को इधर ही रहने देंगे, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15। ठीक है, अब 7 में से 5 माइनस करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 2। अब बच्चे आप लोग जानते हैं हम छोटी क्लासेस में जब सहीयों में करते थे तो कैसे करते थे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है, ये देखें जो 2 नीचे वाली वैल्यू है ना, इसे हम ऊपर लिख देते थे, और ये साइड वाली को ऐसे नीचे और ये ऊपर वाली को ऐसे साइड में। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, साइड वाली को नीचे और ऊपर वाली को ऐसे साइड में लिख देते थे, ऐसे इधर। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये आता ही होगा क्योंकि छोटी क्लासेस में हमने बहुत किए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले सहीयों वाले क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 5 देखें बच्चे, लोगार्थम की मदद से दर्ज झैल की कीमतें मालूम करें। ठीक है, अब बच्चे उन्होंने कहा है कि लोगार्थम टेबल की मदद से, लेकिन ना बच्चे मैंने अक्सर स्टूडेंट्स देखे हैं कि लोगार्थम टेबल पर वो बहुत सी गलतियां कर देते हैं। अब मेंटीसा की तो हमारी मजबूरी होती है कि हमने लोगार्थम टेबल से ही निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर ना बच्चे हमने लॉग की कीमतें ही मालूम करनी है, सिर्फ हमें लॉग ही चाहिए, मेंटीसा या खासा वगैरह नहीं चाहिए। तो इसलिए हम कैलकुलेटर पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि बच्चे आप इसका लॉग कैलकुलेटर पर लेके देखें, क्योंकि लोगार्थम टेबल पर बच्चे बहुत सी गलतियां कर देते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 देखें, यहाँ पर आपने रख लेना है इसे फ़र्ज़ किया। ठीक है, ये सारी वैल्यू को आपने x के इक्वल रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है x और फिर ये आपने सारी वैल्यू लिख देनी है। अब बच्चे यहाँ पर लॉग नहीं है लेकिन हमें लॉग भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों तरफ लॉग लेने से। ठीक है, क्योंकि अगर लॉग होगा तो फिर ही हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकेंगे ऐसे। ठीक है, तो आपने x के साथ भी लॉग ले लेना है और ये वाली वैल्यू के साथ भी। ठीक है, मतलब इधर लॉग लिखकर ब्रैकेट लगाकर ये पूरी वैल्यू लिख देंगे हम 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। ठीक है, अब आप देखो बच्चे ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में लॉग भी लगा हुआ है, तो आप जानते हो हम लॉग के कवानीन में पढ़ के आ रहे हैं कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और साथ में लॉग भी हो तो हम उनको प्लस की फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब ऐसे लिख देना है लॉग 3.68 फिर प्लस, इसके साथ भी लॉग अलग कर देना है लॉग 4.21। ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनको प्लस में चेंज कर दिया, लेकिन ये नंबर डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड को जो तकसीम हो रहा है उसे किस में चेंज करते हैं, माइनस में। यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस लॉग 5.234। यहाँ पर ज़रब का कानून भी अप्लाई हुआ और तकसीम का भी हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे हम अपना कैलकुलेटर ले लेंगे। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है लॉग 3.68। ठीक है, अब आप अपने आंसर पर गौर करें, क्या आंसर आया हमारे पास 0.5658 और आगे चलता जा रहा है। हम बस पॉइंट के बाद ऐसे 4 वैल्यूज़ लिख लेंगे 0.5658। ठीक है, प्लस ये है लॉग 4.21, तो हम इसका भी लॉग लेंगे ऐसे लॉग 4.21। ये देखें तो इसका आंसर आया हमारे पास 0.624। अब ये देखें जो फोर्थ वाली वैल्यूज़ हैं इसमें 2 है और 2 के बाद 8 है। अब इसे हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे, मतलब 2 की जगह 3 लिख देंगे। आप जानते हो अगर ये वैल्यू मतलब इसके बाद जो वैल्यू है अगर वो 5 से बड़ी हो तो एक नंबर हम राउंड ऑफ कर सकते हैं ना। अब 8 5 से बड़ा है तो हमने 1 प्लस कर दिया 2 में तो वो 3 आ गया। ठीक है, इशारिये के बाद आप 4 वैल्यूज़ लिख लें बस
और ये भी देख लीजिएगा कि राउंड ऑफ हो रही हैं या नहीं। इधर भी हम माइनस लगाकर ये लॉग लेंगे 5.234, ये देखें। तो इसका आंसर हमारे पास आया 0.7188। अब यहाँ पर 8 के बाद 3 था और 3 5 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये राउंड ऑफ नहीं होगा। ठीक है बच्चे, अब ये देखो इन दोनों के दरमियान प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो अब हम इनको सिंपली प्लस माइनस कर देंगे ऐसे 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस ये वाली वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, 0.7188। ठीक है, कैलकुलेटर से टाइम भी थोड़ा लगता है और आपके क्वेश्चन में मिस्टेक भी नहीं होती। ये हमारे पास बच्चे प्लस माइनस करने से आ गया इसका आंसर 0.4713। अब बच्चे यहाँ पर log x है, तो हमने log को ख़त्म करना है, हमें log नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। ठीक है, क्योंकि जब हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लॉग के ऑपोजिट है, तो log ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे एंटी लॉग लेने से, यहाँ पर भी एंटी लॉग ले लेंगे और इक्वल के उस साइड भी, क्योंकि दोनों तरफ लेंगे। ठीक है, इधर हम log x वैसे का वैसे ही लिख देंगे और सेम एंटी लॉग हम यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, किसका लेंगे 0.4713 का। ठीक है, अब एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, तो हमारे पास रह गया x। अब ये वाली वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर लॉग प्रेस कर देना है। ये आंसर हमारे पास यही आया हुआ है, फिर आंसर प्रेस कर देंगे। देखें तो इसका लॉग देखें 2.960। ठीक है बच्चे, हम इसका आंसर लिख लेंगे 2.960। ठीक है, इशारिये के बाद ऐसे 2 या 3 वैल्यूज लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। ऐसे ना बुक में आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है और आपकी मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन कैलकुलेटर से ना मिस्टेक होगी इतनी, ना आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 2 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमने लिख लेना है, फर्ज किया x इक्वल 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब आपने लिख लेना है दोनों तरफ लॉग लेने से। तो जी स्टूडेंट्स, हम x के साथ भी ऐसे लॉग लगा देंगे, log x इक्वल यहाँ पर भी हम लॉग लगा देंगे। लॉग लगाकर ऐसे ये सारी वैल्यू ब्रैकेट में लिख देंगे। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है, अब ये देखें बच्चे, log x वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब ये देखें, ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और log भी इनके साथ है। तो जब जो कोई चीज़ मल्टीप्लाई, 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो या 3 नंबर्स और साथ में log लगा हो, तो हम उसे किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जमा की फॉर्म में। यहाँ ज़रब वाला कानून अप्लाई होगा, तीनों वैल्यू के साथ log अलग कर देंगे और जहाँ पर ज़रब है वहाँ पर हम जमा लगा देंगे। यहाँ पर भी ज़रब है, यहाँ पर भी जमा का साइन लगा देंगे 2.397। ठीक है, अब अपना कैलकुलेटर ले लें जल्दी से। यहाँ पर बच्चे हम log लेंगे, log 4.67। ये देखें तो क्या आंसर आया हमारे पास 0.6693। ठीक है, ऐसे ही प्लस log 2.11 ले गए। ये देखें log 2.11, ये देखें तो हमारे पास क्या आंसर आया 0.32। ये देखें 42, 2 के बाद जो 5th नंबर पर नंबर है वो 8 है और 8 5 से बड़ा है ना, तो हम 2 में 1 जमा कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.32 और 43, ऐसे राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। प्लस अब यहाँ पर भी इसका भी लॉग लेंगे, log 2.397। ये देखें तो क्या आया हमारे पास 0.379। अब आप देखें ये 4th नंबर पर 6 है और यहाँ पर भी 5 से बड़ी वैल्यू है, तो इसमें एक जमा करेंगे तो 6 की जगह क्या लिख लेंगे 7। ऐसे बच्चे हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को जमा कर लेंगे। 0.6693 प्लस 0.3243। ठीक है, फिर प्लस 0.3797। ये देखिए तो हमारे पास क्या है, इसका आंसर आया 1.3733। ठीक है बच्चे,
ये हमारे पास आ गया log x, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और log को ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। तो जी स्टूडेंट्स, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, इक्वल के इस साइड भी लिख लेंगे एंटी लॉग, ये देखें log x, और इक्वल के इस साइड भी हम एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग 1.3733, ठीक है। ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, तो हमारे पास x बच गया। अब इसका एंटी लॉग लेंगे, ये देखें शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, और ये आंसर पहले ही हमारे पास है तो आंसर दबाया, ये देखें, तो इसका लॉग आ गया हमारे पास 23.62। यहाँ तक ही हम इसका लिख लेंगे, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। बहुत इजी है अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपकी इसमें मिस्टेक भी नहीं होगी। अब हम बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमने लिख लिया, फर्स्ट किया सारी स्टेटमेंट को हमने x के इक्वल लिख लिया, फिर हमने लिख लिया दोनों तरफ लॉग लेने से log x इक्वल log, ये सारी वैल्यू लिख दी। अब आप देखें इन तीनों वैल्यूज के साथ लॉग है। अब यहाँ पर देखें 20.46, इसकी पावर है 2, ठीक है। तो यहाँ पर कुव्वत नमा का कानून लगेगा। ये देखें वो कानून क्या था कि किसी भी नंबर की पावर को हम लॉग के सामने लिख सकते हैं। जैसे इसकी पावर n थी तो इसे लॉग के हमने सामने लिख दिया। सेम कानून यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ये देखें इसकी पावर 2 है तो इसे हम ऐसे लॉग के सामने लिख देंगे। लॉग के सामने लिखकर फिर ये वैल्यू लिख देंगे 20.46। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इसे प्लस में चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस लॉग 2.4122। अब ये डिवाइड हो रहा है, हमें पता है कि अगर दो वैल्यूज ज़रब हो रही हो तो ये देखें तो हम उन्हें जमा में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो उसे माइनस में चेंज करते हैं। अब यहाँ पर ये दो वैल्यूज ज़रब हो रही थी, जमा में चेंज कर दिया, लेकिन ये डिवाइड हो रही है तो इसे ऐसे माइनस में चेंज करेंगे। माइनस लगाकर लॉग लिखकर ये वैल्यू लिख देंगे 754.3, ठीक है बच्चे। अब log x, अब यहाँ पर देखें log लेंगे, 2 को वैसे का वैसे ही लिख देंगे, फिर हम log ले लेंगे log 20.46। ये देखें तो हमारे पास क्या आया 1.310, ठीक है। 9 तक लिख लेंगे 4 नंबर, प्लस यहाँ पर भी log लेंगे 2.4122। ये देखें तो फिर हमारे पास क्या आंसर आया 0.3824, माइनस ये वाली वैल्यू का भी log ले लेंगे 754.3। ये देखें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.877। यहाँ 5 तक लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नंबर राउंड ऑफ नहीं हो रहा था तो हमने नहीं राउंड ऑफ किया, ठीक है बच्चे। अब देखें, अब बच्चे log x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये देखें ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे 2 ब्रैकेट लगाकर 1.3109, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या आ गया 2.6218, ठीक है। क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाली वैल्यू हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे 0.3824 माइनस 2.8775, ठीक है। अब हम इन दोनों को जमा और माइनस कर देंगे। ये देखिए 2.6218, ठीक है, प्लस 0.3824, ठीक है, माइनस 2.877 और 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.1267। अब यहाँ पर बच्चे हम लिख देंगे दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। अब बच्चे यहाँ पर log x के साथ भी हम एंटी लॉग ले लेंगे और इक्वल के दूसरी साइड भी, यहाँ पर भी लिख लेंगे एंटी log x और यहाँ पर भी लिख लेंगे एंटी लॉग 0.1267, ठीक है। ये एंटी लॉग से कैंसिल, तो हमारे पास बच गया x।
अब इस वाली वैल्यू का एंटी लॉग ले लेंगे। ये देखें, शिफ्ट प्रेस किया, लॉग प्रेस किया, आंसर हमने पहले लिया हुआ था, आंसर प्रेस किया तो हमारे पास इसका एंटी लॉग आ गया 1.3387। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इससे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमने लिख लेना है, फर्स्ट किया सारी वैल्यू को x के इक्वल रख लेना है, फिर हमने लिख लेना है दोनों तरफ लॉग लेने से, इक्वल के इस साइड भी लॉग ले लेना है, इक्वल के इस साइड भी। अब यहाँ पर बच्चे देखें, यहाँ पर क्यूब रूट है, इक्वल में उर्दू में इसे कहते हैं जज़रुल मकाम और वैसे इसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। अगर बच्चे हमारे पास ऐसे सिंपल जज़र हो उसे हम 1/2 कहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा हो तो हम उसे 1, यहाँ पर नंबर 3 लिखा है तो 1/3 कहेंगे। अगर फर्ज करें यहाँ पर नंबर 4 लिखा होता तो हम उसे 1/4 कहते हैं, लेकिन इधर नंबर 3 लिखा हुआ है ना तो हम इसे क्या कहेंगे 1/3, तो हम उसे ऐसे चेंज करके लिख लेंगे 1/3, ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 21.64 और ये नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक है बच्चे, अब log x, अब log के कानून अप्लाई होंगे। ये देखें, ये पहले देखें, इसकी पावर है तो आप जानते हो हम पावर को log के सामने लिख सकते हैं, हमने कुव्वत नमा के कानून में पढ़ा है। तो 1/3 पावर को log के सामने लिख दिया, फिर हमने लिख दिया log 9.364। ठीक है, यहाँ पर ज़रब है तो इसे जमा में चेंज कर दिया, इसके साथ भी log लगा दिया 21.64। ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसे किस में चेंज करेंगे, माइनस में। यहाँ पर माइनस ऐसे लॉग लिखकर ये वाली वैल्यू लिख देंगे 3.21। अब log x वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे और 1/3 भी। अब बच्चे हम log लेना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, log 9.364, ये देखें तो क्या आंसर आया हमारे पास 0.971। अब ये देखें, ये 6 5 से बड़ा है तो एक इसमें जमा कर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 5। ठीक है, जो हम लास्ट डिजिट लिखेंगे ना उसमें एक जमा कर लेंगे अगर उसके साथ वाला नंबर 5 से बड़ा होगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर log लेंगे log 21.64। ये देखें तो हम इधर प्लस भी लगा देंगे 1.335। अब ये देखें, 2 के साथ जो नंबर है वो 5 है तो हम इसमें से एक जमा कर लेंगे तो 2 की जगह हम क्या लिख लेंगे 3। ठीक है बच्चे, यहाँ पर माइनस वैसे का वैसे ही लगा देंगे। अब ये log लेंगे log 3.21। ठीक है, तो इसका हमारे पास आ गया 0.5065। ठीक है, अब बच्चे log x वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, एक स्टेप और करेंगे, 0.9715 को जब 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन 3 डिवीजन में है तो इससे पहले हम 3 पर डिवाइड कर देंगे। 0.9715 डिवाइड 3, ये देखें तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3238। ठीक है, ऐसे इशारे के बाद 4 डिजिट इशारे के बाद 4 डिजिट लिख लीजिएगा। ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही नीचे उतार लेंगे, -0.5065। अब हम इन दोनों को जमा और माइनस कर देंगे। ये देखें 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। ये देखें तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.1526। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। अब यहाँ पर बच्चे एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास बच गया x। अब यहाँ पर हम एंटी लॉग ले लेंगे, शिफ्ट दबाकर लॉग दबाकर ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 1.1526। ये देखें तो हमारे पास इसका एंटी लॉग आ गया 14.21। तो
तो हमारे पास इसका एंटीलॉग आ गया 14 पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।